मुजफ्फरपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। दरअसल बिहार सरकार ने 16 दिसंबर को एक कानून लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत ये आदेश लागू किया गया है कि अब बिहार के अंदर 14 चक्के और उससे अधिक चक्के के ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं की जाएगी। ये आदेश सड़कों की सुरक्षा और उसके लंबे अवधि तक टिके रहने को लेकर किया गया है। लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के विरोध में ट्रक मालिक सड़कों पर उतर आए हैं। मुजफ्फरपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले इन ट्रक मालिकों ने सड़क पर धरना दिया और इसे काला कानून बताते हुए वापस करने की मांग की। ये हमारा मांग है, बिहार सरकार जो 16 दिसंबर 2020 को 14 चक्का से ऊपर जो गाड़ी पर बालू गिट्टी लदान क्षमता जो बंद कर दिए हैं और साथ में ढाला काटने की बात कहे हैं, वो जो है ढाला काटेंगे तो हमारा कितना दिन वो बालू हमें देंगे। साल में 6 महीना 9 महीना उनका बालू का उठाव जारी रहता है। हम ढाला काटने के बाद वो 4 महीना जो शेष बचता है उस आवर में उस गाड़ी का क्या करेंगे। यह इस तरह का फरमान उन्होंने जारी कर दिया बिना किसी यूनियन के संबंधित नेताओं से बात किए हुए। ये कहाँ का जायज उनका निर्णय है। ये इस तरह का निर्णय ना किसी से राय मशविरा बिना किए उन्होंने ले लिया। अभी हम लोग कोरोना काल से उबर ही नहीं पाए थे कि यह दूसरा काला कानून उन्होंने डाल दिया। मुजफ्फरपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिवाकर शर्मा का आरोप है कि डीटीओ, एमवीआई और सरकार द्वारा प्रायोजित ये करोड़ों अरबों का खेल है। मैंने आप लोग का जो मांग है और सरकार का जो फरमान है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? सरकार का फरमान जो मोटर अधिनियम धारा 115 में 14 से 22 तक जो गिट्टी बालू को सरकार अपने बलबूते बंद कर दी है, तो इसमें मेरा ही कहना है कि 14 चक्का से 22 चक्का तक अगर गल्ला माल लेकर रोड में चलता है तो सड़क नहीं टूटेगी, और अगर बालू या गिट्टी हम 14 चक्का से 22 चक्का तक ढोते हैं तो सड़क टूट जाएगी। यह कौन सा नियम ही पूरे ट्रक मालिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार चाहती क्या है। और जो ओवरलोड और अंडरलोड की बात है, तो ओवरलोड तो हम लोग शुरू से नहीं चलना चाहते हैं। हम लोग तो शुरू से चाहते हैं कि अंडरलोड चले, लेकिन सरकार के जो माइनिंग विभाग है, डीटीओ विभाग है, इस सब के द्वारा अरबों खरबों का खेला है, इसलिए ओवरलोड और अंडरलोड की बात है। हम लोग हमेशा से सरकार के साथ है अंडरलोड चलने में। हर एक टोल पर अगर सरकार अपना व्यवस्था कर लेता है, कोई टोल नहीं पार करेगा गाड़ी ओवरलोड। 14 चक्का से लेके 22 चक्का तक अगर गाड़ी बिहार में बालू गिट्टी नहीं ढोएगा तो बिहार सरकार के पास इतना पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि 14 से 22 चला ले। वहीं ट्रक मालिक द्वारा सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सरकार 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करती है और हम ट्रक मालिकों को सड़क पर लाने को उतारू हैं। जो नीतीश सरकार है, इनके साथ क्या समस्याएं हैं पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो अरबों की जो संपत्ति है उसको धूमिल मतलब रोड पे लाना चाह रहे हैं। हम सभी लोग मतलब फाइनेंसर से पैसा लोन पे लेकर के, ईएमआई पे लेकर के गाड़ियां खरीदा, और हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं और बोलते हैं कि 19 लाख लोगों को रोज़गार देना है। और जो हम लोग 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या जो जुड़े हुए हैं रोजगार से, ट्रक व्यवसाय से, मतलब उन सब लोगों को वो बेरोजगार बनाने में लगी हुई है। और 16 तारीख को उन्होंने एक फरमान जो तुगलकी कानून है उसको तैयार किया और बोला कि 14 चक्का, 18 चक्का और 16 चक्का और 22 चक्का पे बालू गिट्टी नहीं कैरी किया जा सकता। तो हमारी सरकार से यह पूछना है कि हम क्या करें। हमारी गाड़ियां जो ईएमआई पे खड़ी है उसको करना क्या है, क्या करी। पिछले 15 सालों में उन्होंने कोई इंडस्ट्री का विकास नहीं किया, कोई औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाया। तो आखिर हम करें क्या। हम एमपी जाएंगे या दिल्ली जा कर के काम करें या फिर अपने बिहार में रह करके। अभी कोरोना काल से हम लोग निकले हैं और हमारी सरकार हमारे साथ इस तरीके से दोहरी व्यवहार, सौतेलापन कर रही है, जिससे कि हम परेशान हैं। हम सभी ऑनर भाई एक होकर के अभी शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के इस निर्देश से ट्रक मालिकों तथा चालकों के सामने कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। 14 चक्का या उससे ऊपर के ट्रक को भाड़ा मिलना बंद हो गया है, जिसके बाद सभी ने सरकार से नया निर्देश वापस लेने की मांग की है।